वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। वैसे तो हम रोज़ रात को बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू करते हैं, लेकिन आज रिव्यू करने का मन नहीं कर रहा। आज हम मनारा चोपड़ा को एक्सपोज करेंगे। जब आज मुनावर फारूकी इन दो डम्ब लड़कियों से, इन दो सांपों से माफ़ी मांग रहा था, उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था वो देख के। हालांकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर जहाँ जिसकी कोई गलती नहीं है वो भी एक रिश्ता, एक दोस्ती बचाने के चक्कर में माफ़ी मांग रहा है। और उसके बाद भी वो लड़की चारों तरफ घूम घूम के उस लड़के के बारे में इतना बुरा बोल रही थी, ये देखना बहुत ही बुरा लगा। और ये ज़रूरी है कि अब हम मनारा चोपड़ा को पूरी तरह एक्सपोज करें। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लगा था, इनफैक्ट हमें भी लगा था, कभी लगता था कि वो इनोसेंट है, कभी लगता था कि वो डम्ब है, थोड़ी दिमाग से कमज़ोर है, कभी लगता था कि उसको एक्सपोजर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जानती नहीं है इसलिए वो इनोसेंट है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिमाग से बहुत ही शातिर है और बहुत ज़्यादा कनिंग, और एकदम जो कहते हैं जिसको आस्तीन का सांप, वो आस्तीन का सांप है, जो कि कितना भी उसको दूध पिला लो वो आपको डसेगा ज़रूर। वैसी है मनारा चोपड़ा। इसको हम लोग एक एक करके अब स्टार्टिंग से मनारा चोपड़ा का कंडक्ट देखते हैं इस घर के अंदर। आप जाके स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड उठा के आप देखना, उसमें अभिषेक की फाइट होती है मुनावर के साथ। उस समय मनारा अभिषेक के जब फाइट होती है मुनावर के साथ, तो मुनावर को कहती है कि अरे देखो तुम्हें कैसे ओवर पावर करके चला गया, आप तो इतने स्मार्ट हो, आप तो इतने पॉपुलर हो, आपको तो लोग इतना जानते हैं, फिर भी वो आपको ओवर पावर करके चला गया। वहाँ पे मनारा बहुत ही दिमाग लगा के मुनावर को उकसा रही थी अभिषेक से लड़ाई करने के लिए। उस समय ही हमें फर्स्ट टाइम लगा था कि ये लड़की बहुत चालू है और ये दिमाग से गेम खेल रही है। पर उसके बाद के कुछ, जब बिग बॉस ने मुनावर और मनारा को साथ में बुला के बिठाया, तो हमें लगा कि मे बी वो इनोसेंट है। पर उस समय जब वो अभिषेक के खिलाफ भड़का रही थी, उससे दो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये लड़की बहुत शातिर है, बहुत चतुर है। जिस तरह पुराने सीजन में अर्शी खान आग लगा के लड़ाई करवाती थी, उस समय वो ऐसे लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही थी। और आज के एपिसोड में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जिससे ये बात क्लियर होती है। तो वहाँ पे अभिषेक वाला जो फर्स्ट सेकंड, जो मैं स्टार्टिंग के एपिसोड की बात कर रहा हूँ, उसको देखने से दो चीज़ें पता चलती हैं। पहला कि वो दिमाग से बहुत चालू है, दूसरा ये कि उसे अच्छे से पता था कि मुनावर फारूकी कौन है और मुनावर फारूकी की क्या फैन फॉलोइंग है और उसका कितना नाम है बाहर। बाद में जब एक दो हफ्ते के बाद के एपिसोड में आप देखेंगे तो बीच में वो बोलती, मुझे तो पता भी नहीं कि मुनावर फारूकी का प्रोफेशन क्या है, मैं तो उसको जानती भी नहीं और उसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था। तो इसका मतलब वो लड़की वहाँ पे भी झूठ बोल रही थी। तो मनारा चोपड़ा एक नंबर की झूठी है, कनिंग है, लायर है और धोखेबाज तो वो है ही, किसी का सगा नहीं हो सकती वो। अभी वो सिर्फ यूज़ कर रही है सब लोगों का। मुनव्वर फारूकी ने लिटरली उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया 2-3 वीक में। अगर स्टार्टिंग से मुनारा वाले रील्स वायरल नहीं होते तो मुनारा चोपड़ा को कोई पहचान भी नहीं रहा होता। ये परिणीति चोपड़ा की सस्ती कॉपी और नेपोटिज्म के नाम से ही सिर्फ और सिर्फ जानी जा रही होती। ये मुनावर की वजह से और उसके साथ जो उसके कुछ क्यूट रील्स, जो कुछ रोमांटिक एडिट्स बना के लोगों ने शेयर किए, उससे ये पॉपुलर हुई और लोगों ने सोचा कि ये इनोसेंट हो और इसके खुद के फ़ैन बने। नहीं तो इससे पहले हिंदी इंडस्ट्री में कोई नहीं पहचानता था और चेहरे से और देख के सबको यही कहता था कि ये परिणीति चोपड़ा की सस्ती कॉपी है। और नेपोटिज्म का हर साल बिग बॉस एक नेपोटिज्म कार्ड खेलते हैं और नेपोटिज्म वाले किसी न किसी को बुला के लेके आते हैं। तो इस साल का नेपोटिज्म जो फैक्टर है बिग बॉस का, वो मना रहा है सिर्फ। इससे ज़्यादा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। मुनावर ने आइडेंटिटी बनाई। आज वो लड़की, इनफैक्ट आज तो हमने देखा, पर पिछले 4-5 दिनों से वो घूम घूम के अनुराग उसके कान में डालता गया कि मुनावर खराब है, खराब है। लेकिन ये लड़की इतनी तो डम्ब है नहीं, जब अगर अनुराग कुछ बोल रहा है तुम्हें तो जाके डायरेक्टली क्लियर कर सकती थी मुनावर के साथ। लेकिन एक बार भी मुनावर से बात नहीं किया और उल्टा अनुराग के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके दिन रात बुराई करती थी, दिन रात चुगली करने लगी थी पिछले 7-8 दिनों से मुनावर के अगेंस्ट में। और आज जब नॉमिनेशन के टास्क हुआ, कल जब नॉमिनेशन का हमने देखा था, उसमें मुनावर ने उसको नॉमिनेट नहीं किया। रिंकू जी और जिग्ना जी ने नॉमिनेट किया, तो उन दोनों के सामने जाके मुनावर ने कहा कि आपने गलत किया, वो लड़की हर्ट है, उसका हर्ट होना बनता है। उसके बाद आके उसने सबसे ज़्यादा उस समय उसको मोटिवेट किया कि तू कहीं जाएगी नहीं, टॉप 5 में आएगी। फिर उसको अलग से बैठ के भी फिर से उसने समझाया। और ये लड़की सारा का सारा रिंकू जिग्ना की जगह पे सारा का सारा घर में घूम घूम के मुनावर को विलन बना रही है। कह रही है माफ़ी मांग सबके सामने, किस बात के लिए? एपिसोड में ये आपने देखा नहीं होगा, एक बार एक फन चल रहा था गार्डन में, सब कोई बैठे थे, ब्लाइंड्स डाउन था, घर के अंदर कोई भी नहीं था। वहाँ पर सारे के सारे लोग खड़े थे
और उसमें अनुराग चूंकि स्टार्टिंग से अपना कनेक्शन एक बनाना चाह रहा था मनाड़ा के साथ, और मुनावर मनाड़ा को तोड़ना चाह रहा था। वो लेके आता है इसको मनाड़ा को और कहता है कि ये चल चल के सबको बोल कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है अनुराग। तो मस्ती मजाक में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है अनुराग। उस समय अभिषेक और इसने मुनावर ने दोनों ने मस्ती मजाक में कहा था खानजादी तू नहीं है बेस्ट फ्रेंड, तू भी तो है बेस्ट फ्रेंड। ये वाली टोटल बात थी। और उस दिन खानजादी और मनारा दोनों की दोनों बेस्ट बहनें बनी हुई थी, बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं था उस दिन दोनों ने सेम जीन्स टॉप पहना था, बैठ साथ के डिसाइड करके। दोनों ने सेम आंखों में सेम लाइनर लगा के सेम मेकअप किया था। उन दोनों जो है खानजादी और मनारा एकदम बेस्ट बहनें बन के घूम रही थी। कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी आज करीब 2 हफ्ते पहले की बात निकाल के मुनावर को कह रही कि तू सबके सामने माफ़ी मांग। इस पर मुनावर ने बहुत अच्छा कहा, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। पर मुनावर यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है। ये लड़की नादान बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा चतुर है, एकदम वैम्प कैरेक्टर है। और इससे मुनावर को अपने आप को एकदम दूर ही करके रखना चाहिए। ये पूरा का पूरा जब मुनावर ने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर भी जाके उसने सोचा रिश्ते बनाने के लिए थोड़ा झुक भी जाना पड़ता है। जब दोस्त बोला है तो दोस्ती निभाता हूँ अपनी तरफ से। वो जब गया माफ़ी मांगने, और माफ़ी मांगने के बाद भी उसने सबसे भी माफ़ी मांग ली। उसके बाद भी वो लड़की जब सारे चौराहे पे खड़े होकर मुनावर ने उसके लिए उसका मान रखते हुए सिर्फ माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी कंटिन्यूसली जाके सबको बटर का मुद्दा नहीं उठा रहा। जाके तू नावेद को बोल रही कि जाके तू उससे कर मुनावर के सामने स्टैंड ले, वहाँ पर जाके पूड़ियाँ खा रही है और वहाँ पे बुराई कर रही है। चारों घर में सबसे ज़्यादा बुरा मुनावर नहीं किया है क्या उसके साथ? क्या बुरा किया है? आज तक कोई भी अगर इस मामले पे जो अभी हम कह रहे हैं उससे अगर कोई डिनाई करता है या इससे अग्री नहीं करता है, तो आज तक मुनावर ने मनारा के अगेंस्ट क्या किया? कोई एक बात बता के बताए। मुनावर ने हमेशा ही मनारा का स्टैंड लिया, उसका साथ दिया, उसको गाइड किया, उसको हैंड होल्ड किया, उसको स्पून फीड करके हमेशा बचा के लेके आया। जब स्टार्टिंग में भी नॉमिनेशन था, फर्स्ट नॉमिनेशन, उसमें भी उसको सेव किया उसने, खानजादी को डाला था। हर जगह वो उसका साथ दे, हर जगह स्टैंड दे। और ये लड़की इतनी दोगली, इतनी नमक हराम कि जा जा के लोगों को सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको मुनावर से ही है। मुनावर ने उसका बिगाड़ा क्या है? और मुनावर को क्या मिल जाएगा? खानजादी उसको लड़ा के, दोनों सेम रूम की है। मुनावर तो बस दोनों को हमेशा चाहता था कि मिल के रहे ताकि हम उसका दिमाग का रूम मजबूत हो। लेकिन ये उल्टे सीधे बेसलेस इल्ज़ाम लगा रही है मुनावर के ऊपर में। और उसके बाद ये बददिमाग लड़की खानजादी, ये भी कहीं से भी कम नहीं है। जब कुछ होता नहीं था तो मुनावर को फ्लर्ट करना, मुनावर पे लाइन मारना, और उसके बाद जब अपने पे थोड़ी सी बात आती है दिन रात चुगली वो करती है, तो जाके उसको भी फुटेज लेना है। एक बार नॉमिनेट हो गई मनारा तो बस उसको फुटेज लेने के लिए पूरा ड्रामा क्रिएट किया सुबह से लेके। अगर कोई डम्ब होती ना तो इतना दिमाग लगा के फुटेज नहीं ग्रैब करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन से पहले इतना तो नहीं देती थी कंटेंट। लेकिन नॉमिनेशन का इम्पैक्ट है, नॉमिनेशन के बाद उसने दिमाग लगाया और पूरे घर में सुबह से शाम तक कंटेंट लेने के लिए सारा ड्रामा कर रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि मनारा चोपड़ा बहुत इनोसेंट है, डम्ब है, उस कनिंग नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए वो दूसरों की बातों में आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत कनिंग लड़की है, सब कुछ बाहर से रीड करके आई है, सबके फैन फॉलोइंग से सब कुछ देख के आई है। इसलिए उसको डम्ब एक जोकर आदमी को, अनुराग, उसको पता है बिग बॉस सबके सामने बेइज्जती करते हैं, सलमान खान करता है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि मुनावर को बाहर में फ़ैन फॉलोइंग में अनुराग टक्कर दे रहा होगा, तो वो मुनावर के अगेंस्ट अनुराग के साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करके रखी हुई है। तो मनारा चोपड़ा बिल्कुल कहीं से भी एक रत्ती इनोसेंट नहीं है। और उसके अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करेंगे, पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, ना ही वो डम्ब है। वो सारा का सारा शातिर अपने दिमाग से गेम खेल रही है और मुनावर को सोचती है कि राइडर का, अनुराग का इस्तेमाल करके मुनावर को वो टक्कर देके और जीतने की ट्राई करेगी। लेकिन अब मुनावर की जनता, मुनावर के वॉरियर्स, इन सबको इकट्ठा होके जब भी मौका मिले मनारा चोपड़ा को तो सबसे पहले इस घर से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है, जो डर्टी गेम खेल रहे हैं, ये अनुराग चाची बना हुआ है, चुगलखोर चाची, हर जगह जाके झूठ झूठ बोल के और मुनावर के खिलाफ सबको करके और सबको आग लगा के सोचता है कि वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है। एक्चुअल में उसका शो में कंट्रीब्यूशन तो 1% का भी नहीं है। जोकर मदारी बना के रखा हुआ है बिग बॉस ने। बिग बॉस कल के एपिसोड में दिखाएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसको कल 2-2 सेट 10-10 बार कान पकड़ के उठ बैठ 2 सेट में उससे करवाया गया है, और वो कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा है वहाँ पे सबके सामने। और ऐसा जोकर मुनावर के सामने कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा है अनुराग, और ऐसे जोकर को मनारा सपोर्ट कर रही है और कुछ लोग बाहर सपोर्ट कर रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन का या फिर कोई और पॉलिटिक्स के चक्कर में। और फिर यही यंग लोग जो कि इस तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स पे एक ट्विटर पे या कहीं पे वोट करते हैं ऐसे कंटेस्टेंट को, फिर बाद में सेम काम लोग पॉलिटिक्स में इंडिया में करते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता अच्छे नहीं हैं। नेता अच्छे कहाँ से होंगे जब आप कास्ट, रिलीजन और इस तरह इन सब चीज़ों के बेसिस पर आप वोट करेंगे, तो आपको नेता कहाँ से अच्छे मिलेंगे। तो पूरा का पूरा ये जो ट्रेंड चल रहा है कि आप बस कोई शो में कुछ नहीं कर रहा, डिजर्विंग है नहीं, अनडिजर्विंग को आप जिताने के लिए वोट कर रहे हैं, जो भी आप अनुराग के फैन बने हुए घूम रहे हैं, वैसा ही आप अपनी लाइफ में भी करते हैं। अनडिजर्विंग कैंडिडेट को आप जिताते हैं, आपको अपना नेता बनाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नेता काम नहीं करते, नेता सारे चोर होते हैं। उन चोरों को आप ही तो वोट दे के पहुँचाते हैं, कोई और थोड़ी देता है वोट, जनता ही देती है ना, हम ही लोग देते हैं वोट चोरों को। फिर कहते हैं सारे नेता चोर होते हैं। चोरों को वोट क्यों देते हैं आप लोग। तो मैं पॉलिटिक्स और इन सब की बातें नहीं करना चाहता। ओवरऑल आज के एपिसोड का रिव्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जब से मुनावर को माफ़ी मांगते देखा, वो दिमाग में घूम रहा है, वो बहुत ही बुरा लगा हम लोगों को। और वो मुनावर को नहीं करना चाहिए था किसी भी हालत में, पर ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उसने अपना धर्म निभा दिया दोस्ती का। सामने वाला अगर गद्दार निकला तो उसमें उसकी क्या गलती है। कई बार गद्दारों से दोस्ती करके ही आपको पता चलता है, लाइफ में आपको बहुत लेसन मिलता है। और मुनावर के साथ तो ये बैड लक ही है। उसने लॉकअप में भी किसी को हैंड होल्ड करके ऊपर तक उठाया, बाद में वो उसको माँ बहन की गाली दे रही थी, और बाहर भी निकल के आजकल वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रही थी। तो मुनावर तो जिसको भी दोस्ती करके और जिसका भी भलाई करने जाता है, वही लोग उसको काटने आते हैं। उसके तो सारे के सारे नमक हरामी लोग उसको मिलते हैं इस तरह से रियलिटी शो में, जिसका भी वो साथ देता है। तो ये मुनावर का बैड लक है, पर हम लोग जो देख रहे हैं वो मुनावर को पूरी और पहले से ज़्यादा मजबूती से सपोर्ट कीजिए। और आने वाले जितने भी वोटिंग में अगर मुनावर आता है तो खैर वो तो सेव होगा ही, लेकिन उसको जिन लोगों ने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया है, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, उन सबको एक एक करके हम लोगों को शो से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे लोगों को शो में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बिग बॉस भी अपना डर्टी गेम खेलेगा, और वो चाहेगा कि किसी तरह जब भी मनारा आएगी नॉमिनेशन में, उसको कम वेट होंगे तो फिर एलिमिनेशन ही नहीं करेंगे। तो ये लोग अपना डर्टी गेम खेलेंगे, पर हम लोगों का जो धर्म है, जितने भी फैंस हैं, उनको जो करना है वो करते रहना चाहिए। बाकी आज के एपिसोड के रिव्यू में आज और कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो राशन का टास्क है वो आज नहीं दिखाया गया पूरा, वो इसलिए क्योंकि बिग बॉस के पास दिखाने को कुछ है नहीं। आज पूरे दिन घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टास्क नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, तो कुछ कंटेंट है नहीं। तो उसको वो कल राशन वाले टास्क को कंप्लीट करके और उसके बाद की जो फाइट्स हैं छोटे मोटे, वो बिग बॉस कल का एपिसोड बोरिंग ही होने वाला है इसका मतलब। और वोटिंग लाइंस जो है फ्राइडे सुबह 10 बजे तक खुली हैं। इसका मतलब या तो थर्सडे को वीकेंड की वार की शूटिंग होगी नहीं, फ्राइडे को होगी। अगर थर्सडे को वीकेंड की वार की शूटिंग होगी तो इसका मतलब इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। और अगर एलिमिनेशन करना होगा तो फिर सैटरडे संडे के एपिसोड में मे बी बिग बॉस खुद एलिमिनेट करे, या सैटरडे के एपिसोड में। तो वो देखते हैं जो भी जैसा होता है सामने। बाकी एपिसोड में नील ऐश्वर्या की लड़ाई, ऐश्वर्या पूरा गॉन केस है, उसको तो थेरेपी की ज़रूरत है। अंकिता भी गेम खेल रही है, विकी भी पीछे से सब कुछ भड़का ही रहा है मनारा को। तो मुनावर के इस घर में कोई भी दोस्त नहीं है, सब कोई सामने सामने आके उससे एडवाइस लेते हैं, सब कोई सामने सामने मुंह पे मीठा बनते हैं और उससे एडवाइस लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, अपना मेंटल पीस लेते हैं, और पीछे जाके सब उसके पीठ में छुरा लेके तैयार हैं, उसके पीठ में छुरा भोंकने के लिए। तो मुनावर को ये समझना पड़ेगा कि इस घर में उसका कोई दोस्त नहीं है, सारे के सारे खंजर लेके तैयार हैं उसके पीठ में छुरा भोंकने के लिए। उसको अपना सिर्फ अपने पे ध्यान देना चाहिए, लोगों से जितना बात करके बना के रखना है रखे, पर उसके बाद भरोसा उसको किसी एक पे भी करने की ज़रूरत नहीं। और वो करता भी नहीं होगा, उसको सब कुछ पता ही है ऑलरेडी मुनावर को कि यहाँ पे कोई भी सगा नहीं, सारे के सारे दोगले लोग ही इस सीज़न में भरे हुए हैं। पहले के सीज़न में हम रियल दोस्ती बहुत सारी देखे हैं जिसकी दोस्तियों की मिसाल दी जाती थी। ये ऐसा पहला सीज़न है जिसमें एक भी सच्चा दोस्त एक दूसरे का नहीं है, सारे के सारे मतलबी लोग ही भरे हुए हैं। आप लोग सिर्फ मुनावर को सपोर्ट कीजिए और किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। आज के एपिसोड के रिव्यू में बाकी और किसी चीज़ पे बात करने का मन नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। कल के एपिसोड देखते हैं और फिर कल के एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं। थैंक यू।